बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में राजा लुइस और रानी मेडेलिन की एक बेटी थी, जिसका नाम अमेलिया था। अमेलिया न केवल बेहद सुंदर थी, बल्कि बहुत दयालु और बुद्धिमान भी थी। जैसे ही वह हंसती, आसपास के फूल खिल उठते और चिड़ियाओं मधुर गीत गाने लगतीं। एक दिन एक रहस्यमयी जादूगर महल में आया और राजा से कहा, राजकुमारी विशेष है, लेकिन याद रखना, उसे कभी अकेला मत छोड़ना। राजा इस चेतावनी को समझ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन अमेलिया महल के बगीचे में खेल रही थी। अचानक एक सुनहरा हिरण आया और उसकी ओर देखने लगा। हिरण की चमकती आंखों से मोहित होकर अमेलिया उसके पीछे चल दी और धीरे धीरे महल से दूर एक घने जादुई जंगल में पहुंच गई। जब महल में पता चला कि अमेलिया गायब हो गई है, तो राजा और रानी बहुत परेशान हो गए। उन्होंने अपने सबसे बहादुर सैनिकों को उसे खोजने के लिए भेज दिया। जंगल में अमेलिया को एक मोर मिला जो बोल सकता था। मोर ने बताया कि यह जंगल जादुई है और यहां जो भी आता है उसकी परीक्षा ली जाती है। आगे बढ़ते हुए अमेलिया को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी उसे एक गहरी नदी पार करनी पड़ी, तो कभी अंधेरे गुफा में रास्ता खोजना पड़ा, लेकिन उसने हर परीक्षा पार कर ली। आखिरकार सुनहरा हिरण फिर से प्रकट हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, तुमने अपनी दयालुता और साहस से यह परीक्षा पास कर ली है। अब मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता के पास ले चलता हूं। हिरण ने अमेलिया को महल तक पहुंचाया। राजा और रानी ने खुशी से उसे गले लगा लिया और जादूगर की भविष्यवाणी को याद किया। उन्होंने निश्चय किया कि वे हमेशा अमेलिया की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। राज्य में एक बार फिर खुशियां लौट आईं और राजकुमारी अमेलिया की कहानी सभी के लिए प्रेरणा बन गई। राजकुमारी अमेलिया जादुई जंगल से आने के बाद राजा लुइस और रानी मेडेलिन और पूरा राज्य बहुत खुश था। महल में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अमेलिया के मन में अब भी सवाल थे। आखिर जादूगर ने क्यों कहा था कि मुझे अकेला मत छोड़ना, और जंगल में मेरी परीक्षा क्यों ली गई थी? अमेलिया एक दिन अपनी सहेली के साथ के महल के बगीचे में बातें कर रही थी। तभी उसकी सहेली ने कहा, इन घटनाओं के पीछे कोई रहस्य छुपा हो सकता है। शायद वह हिरण तुमसे कुछ कहना चाहता है। यह सुन के अमेलिया सोच में डूब गई। उस रात अमेलिया को फिर से वही सुनहरा हिरण दिखा। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक रहस्यमयी चमक थी। उसने धीरे से कहा, तुम्हें महल के नीचे छिपे रहस्य का पता लगाना होगा। महल के नीचे? अमेलिया चौंक गई। हिरण ने सिर हिलाया और बोला, इस महल के नीचे एक गुप्त दरवाजा है जो एक खतरनाक दुनिया की ओर खुलता है। उस दरवाजे को सिर्फ वही खोल सकता है जो जंगल की परीक्षाएं पास कर चुका हो, यानी तुम। अगली रात अमेलिया एक जलती हुई मशाल लेकर महल के सबसे पुराने तहखाने में पहुंची। वहां धूल से ढकी पुरानी किताबें और हथियार पड़े थे। अचानक उसे एक दीवार पर अजीब सा चिन्ह दिखा, वही चिन्ह जो सुनहरे हिरण की आंखों में चमकता था। अमेलिया ने हिम्मत जुटाई और उस चिन्ह पर हाथ रखा। गड़गड़ाहट की आवाज के साथ दीवार सरकने लगी और एक गुप्त दरवाजा खुल गया। अंदर एक सीढ़ी थी जो कहीं गहराई में जा रही थी। जैसे ही अमेलिया नीचे उतरी, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ओर घना अंधेरा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने अपनी मशाल ऊंची की ओर देखा। सामने एक विशालकाय पत्थर की मूर्ति थी जिसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। तुम यहां क्यों आई हो? मूर्ति की गूंजती आवाज आई। अमेलिया घबराई नहीं। उसने साहसपूर्वक कहा, मैं सच जानना चाहती हूं। मूर्ति कुछ क्षण चुप रही, फिर धीरे धीरे जमीन हिली और एक और दरवाजा खुल गया। अमेलिया जैसे ही अंदर पहुंची, उसने देखा
बीचों बीच एक जादुई किताब रखी थी और उसके चारों ओर एक जादुई घेरा बना हुआ था। जैसे ही उसने किताब खोली, उसमें से रोशनी निकलने लगे और उसमें से आवाज आई, जो भी इस किताब को पढ़ेगा उसे अपने भाग्य का सामना करना होगा। अगले ही पल अमेलिया के चारों ओर हवा तेज हो गई। किताब हवा में उड़ने लगी और अचानक महल की अमेलिया की आंखों के सामने महल का एक पुराना दृश्य चमकने लगा। यह कोई सामान्य दृश्य नहीं था, यह अतीत की एक झलक थी। उसने देखा कि राजा लुईस और रानी मेडेलिन महल के तहखाने में खड़े थे। उनके सामने वही जादुई किताब खुली थी और वे किसी रहस्यमयी आवाज से बात कर रहे थे। क्या तुम सच में यह चाहते हो? किताब में से गूंजती आवाज आई। राजा लुईस ने गंभीर स्वर में कहा, हां, मुझे अपने राज्य को सुरक्षित रखना है, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। रानी मेडेलिन की आंखों में आंसू थे। लेकिन इसकी कीमत हमारी बेटी को चुकानी पड़ेगी। क्या कोई और रास्ता नहीं है? नहीं, आवाज गूंजी। अगर अमेलिया महल छोड़कर जादू जंगल की परीक्षाएं पास कर लेगी तो वह इस रहस्य को जान जाएगी। लेकिन अगर वह जंगल न जाती तो यह रहस्य हमेशा दफन रहता। का दिल तेजी से धड़कने लगा। तो मेरे माता पिता को पहले से पता था? अचानक दृश्य गायब हो गया और वह फिर से जादुई पुस्तक के सामने खड़ी थी। अब तुम सच जान चुकी हो, अमेलिया, किताब की आवाज गूंजी। अब चुनाव तुम्हारा है, सच को दुनिया के सामने लाना या हमेशा के लिए इसे दफना देना। अमेलिया उलझन में थी। तभी अचानक एक तेज आवाज आई, महल के ऊपर से भयानक चीखें। वह दौड़ती हुई ऊपर आई और देखा, महल पर काली परछाइयों ने हमला कर दिया था। हर कोई घबराया हुआ इधर उधर भाग रहा था। तभी सिंहासन कक्ष से राजा लुईस की दर्द भरी आवाज आई, अमेलिया, जल्दी आओ। अमेलिया राजा के पास आ गई तो राजा घबरा गया। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, अचानक एक अजीब सी शक्ति ने उसे और रानी को हवा में उठा लिया। वे दोनों आसमान में तैरने लगे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें अपनी गिरफ्त में ले रही हो। अमेलिया ने एक गहरी सांस ली। अब वह जान चुकी थी कि उसके आने से कुछ बड़ा बदलने वाला था। तुमने जादुई पुस्तक खोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अमेलिया। एक काली आकृति सिंहासन पर बैठ गई। उसकी लाल चमकती आंखें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी तहखाने की पत्थर की मूर्ति की थीं। अमेलिया समझ गई, यह वही शक्ति थी जिसे राजा लुईस ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए कैद कर दिया था। लेकिन अब वह आजाद हो चुकी थी। अब क्या करोगी राजकुमारी? वह रहस्यमयी शक्ति अंधेरे में हंसी। अमेलिया की मुट्ठियां क्रोध और संकल्प से कस गईं। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, आत्मविश्वास और शक्ति की। अब समय आ गया था कि वह अपने भीतर छिपी असली ताकत को पहचाने, हर भय को मिटाए और इस घने अंधकार से भिड़ जाए। अमेलिया ने एक पल की भी देर नहीं की। वह तुरंत महल से बाहर निकली और जादुई जंगल की ओर दौड़ पड़ी। उसके पीछे काली परछाइयां पूरे महल पर छा रही थीं। माता पिता, राजा लुईस और रानी मेडेलिन किसी अदृश्य शक्ति से जकड़े हुए आसमान में तैर रहे थे। महल की दीवारें अंधकार से घिरती जा रही थीं। यह दृश्य देखकर अमेलिया का मन बैठे गया, लेकिन वह जानती थी कि घबराने से कुछ नहीं होगा। महल में अराजकता बढ़ गई थी। काली शक्तियों ने राजा और रानी को तहखाने में कैद कर दिया था और पूरे राज्य में अफरा तफरी मची हुई थी। लेकिन अमेलिया के पास रुकने का समय नहीं था। उसे अपने माता पिता को बचाना था। जैसे ही वह महल के बाहर पहुंची, उसे पास में एक सफेद घोड़ा बंधा दिखा। अमेलिया तेजी से उसकी ओर दौड़ी, लगाम पकड़ी और बिना समय गंवाए उस पर सवार हो गई। घोड़ा बिजली की गति जंगल की ओर बढ़ा। रास्ते में अमेलिया को कड़ी धूप और तेज तूफान का सामना करना था, लेकिन घोड़ा पूरी ताकत लगाकर दौड़ रहा। वे एक हरे भरे मैदान से गुजरे, फिर एक चमचमाती नदी के किनारे पहुंचे। सूरज की किरणों में नदी का पानी सोने सा चमक रहा था। घोड़े ने कुछ देर वहां रुककर पानी पिया, फिर वे आगे की यात्रा पर निकल पड़े। जंगल के किनारे पहुंचते ही ठंडी हवा अमेलिया के चेहरे से टकराई, जैसे उसका स्वागत कर रही हो। पेड़ अजीब तरह से फुसफुसा रहे थे, मानो कोई रहस्य कह रहे हों।
जड़ों के बीच से हल्की रोशनी झांक रही थी और दूर कहीं जलप्रपात की ध्वनि सुनाई दे रही थी। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, गहरी, रहस्यमयी और आत्मविश्वास से भरी। तो तुम फिर लौट आईं, राजकुमारी? अमेलिया तेजी से मुड़ी और देखा, सामने वही जादूगर खड़ा था और उसकी आंखों में रहस्य की झलक थी। तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी है ना? जादूगर ने मुस्कुराते हुए पूछा। महल पर अंधकार का हमला हो चुका है। मेरे माता पिता खतरे में हैं। मुझे उनकी मदद करनी होगी, अमेलिया ने दृढ़ता से कहा। जादूगर ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। मैं जानता था कि यह दिन आएगा। जिस क्षण तुमने जादुई किताब खोली, उसी समय वह काली शक्ति मुक्त हो गई जिसे तुम्हारे पिता ने वर्षों पहले कैद किया था, और सुनहरा हारण भी उसका ही एक भाग था, जिसने तुम्हें जादुई जंगल में ले जाकर तहखाने का राज जानने को कहा। अब केवल तुम ही उसे रोक सकती हो। लेकिन कैसे? अमेलिया ने चिंतित स्वर में पूछा। तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। क्या तुम तैयार हो? हां, मैं तैयार हूं, अमेलिया ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। जादूगर ने अपनी छड़ी उठाई और आसमान की ओर इशारा किया। अचानक आसमान में एक तेज बिजली कड़की और अमेलिया के चारों ओर हवा तेजी से घूमने लगी। पेड़ कांप उठे। तुम्हारे अंदर भी वही जादू है जो इस जंगल में बहता है, जादूगर ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन इसे जागृत करने के लिए तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। पहली परीक्षा, रहस्यमयी छाया का सामना। अचानक जंगल में अंधकार छा गया। अमेलिया के चारों ओर गहरी काली परछाइयां घूमने लगीं। वे आकार बदल रही थीं, कभी दैत्य बनती, कभी विशालकाय पक्षी। यह वे डर हैं जो तुम्हारे मन में छिपे हुए हैं, जादूगर की आवाज गूंजी। अगर तुम इनसे डरोगी तो ये तुम्हें हमेशा के लिए जकड़ लेंगी, लेकिन अगर तुम अपने भीतर की रोशनी का इस्तेमाल करोगी तो ये गायब हो जाएंगी। अमेलिया ने गहरी सांस ली। उसने अपनी हथेली में हल्की रोशनी उभारी और आत्मविश्वास के साथ उन परछाइयों की ओर बढ़ी। धीरे धीरे वे धुंध बनकर गायब हो गईं। दूसरी परीक्षा, मायावी नदी पार करना। अमेलिया खुद को एक विशाल नदी के किनारे खड़ा पाती है। पानी पूरी तरह से पारदर्शी था, लेकिन उसकी सतह पर कुछ अजीब सा कंपन हो रहा था। यह मायावी नदी है, जादूगर ने चेतावनी दी। यह तुम्हें भ्रम में डाल देगी। अमेलिया ने नदी में झांका और अचानक उसे अपने माता पिता दिखाई दिया। वे उसे पुकार रहे थे, लेकिन उसने समझ लिया कि यह सिर्फ एक भ्रम है। उसने अपनी आंखें बंद कीं, अपना ध्यान केंद्रित किया और नदी को सुरक्षित पार कर लिया। तीसरी परीक्षा, समय की घड़ी। अमेलिया के सामने एक विशाल चमकती हुई घड़ी प्रकट हुई। उसकी सुइयां कभी धीमी तो कभी तेज घूम रही थीं। अगर तुम सही समय पर इसे छू सको तो तुम्हें अपनी खोई हुई शक्ति मिल जाएगी, जादूगर ने कहा। अमेलिया ने अपनी सांसें स्थिर कीं, अपनी धड़कनों को महसूस किया, और जब घड़ी की सुइयां 7 पर पहुंचीं तो उसने झट से अपनी हथेली आगे बढ़ा दी। एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। जब रोशनी मध्यम हुई तो उसकी हथेलियां सुनहरी चमक से दमक रही थीं। अब उसके पास वह शक्ति थी। अमेलिया ने अपनी चमकती हुई हथेलियां देखीं और उसका दिल गर्व से भर गया। अब उसे पूरी तरह से यकीन हो गया कि वह अपने माता पिता को बचा सकती थी। जादूगर की आंखों में एक संतोषजनक मुस्कान थी। तुमने सफलतापूर्वक 3 परीक्षाएं पार कर लीं, राजकुमारी। अब तुम्हारी शक्ति जागृत हो चुकी है। तुम्हारे भीतर जो जादू था वह अब तुम्हारा साथ देगा, जादूगर ने कहा। अमेलिया ने सिर झुकाकर जादूगर का धन्यवाद किया। अब मुझे क्या करना होगा? उसने पूछा। तुम्हें उस काली शक्ति का सामना करना होगा जिसे तुम्हारे पिता ने वर्षों पहले कैद किया था। वह शक्ति अब फिर से प्रकट हो चुकी है और महल पर अपना अंधकार फैला रही है। अगर तुम उसे रोकने में सफल हो गई तो महल और राज्य को फिर से शांति मिलेगी। अमेलिया ने दृढ़ संकल्प के साथ कहा, मैं तैयार हूं। मुझे अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना होगा। अमेलिया ने अपनी आंखें बंद कीं और अपनी अंदर की शक्ति को महसूस किया। अब उसे पता था कि वह अकेली नहीं थी। उसने घोड़े की लगाम कस ली और उसे महल की ओर दौड़ने का इशारा किया। तेज हवा उनके चेहरे से टकरा रही थी और घोड़ा अपने पूरे वेग से दौड़ता हुआ महल की ओर बढ़ा। उसके भीतर एक नई ऊर्जा थी,
वह जानती थी कि उसे अपनी मां और पिता को बचाना था और वह अब किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार थी। महल के पास पहुंचते ही उसने देखा कि अंधकार और काली परछाइयां अब महल के भीतर और आसपास घिरी हुई थीं। वे परछाइयां अब और भी भयावह लग रही थीं। महल का वातावरण पूरी तरह से बदल चुका था, जैसे वह एक भूतिया जगह बन गया हो। अमेलिया ने अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करना शुरू किया। उसने अपनी दोनों हथेलियां आकाश की ओर उठाईं और अपनी शक्ति को ध्यान में रखते हुए आशीर्वाद के शब्द फुसफुसाए। धीरे धीरे काले बादल हटने लगे और हवा में हल्की रोशनी फैलने लगी। अमेलिया की आंखों में आग की चमक थी। वह जानती थी कि यह केवल शुरुआत थी। अचानक महल के भीतर से एक गहरी, भयावह आवाज सुनाई दी। तुमने मेरी शक्ति को तोड़ने का साहस किया है, राजकुमारी। यह आवाज उस काली शक्ति की थी जो अब पूरी तरह से प्रकट हो चुकी थी। यह एक भयानक, सर्पिल रूप में अमेलिया के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में अंधकार की गहरी खाई थी और वह खौफनाक रूप से मुस्कुराई। तुम जितनी भी शक्ति जुटा लो, मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूं। तुम्हारी माता पिता अब मेरे काबू में हैं और मैं महल पर अपना अंधकार फैलाने वाला हूं, काली शक्ति ने कहा। अमेलिया ने अपने भीतर की ताकत को महसूस किया। वह नहीं डरी। तुमने मेरी माता पिता को कैद किया है, लेकिन तुम्हारा अंधकार अब समाप्त होने वाला है, उसने दृढ़ स्वर में कहा। अमेलिया ने अपनी जादुई शक्ति को एकत्र किया और अपनी हथेलियां काली शक्ति की ओर बढ़ाई। उसने गहरी सांस ली और अपने भीतर की रोशनी को बाहर की अंधकार में फेंक दिया। ऊर्जा इतनी प्रचंड थी कि काली शक्ति एक जोर की चीख के साथ क्षण भर में मिट गई। महल के चारों ओर हल्की रोशनी फैल गई और अंधकार गायब हो गया। राजा लुईस और रानी मेडेलिन तुरंत अपनी कैद से मुक्त हो गए और वे महल के आंगन में आकर खड़े हो गए। अमेलिया दौड़ते हुए उनके पास पहुंची और उन्हें अपनी बाहों में समेट लिया। तुमने हमें बचा लिया, मेरी प्रिय बेटी, राजा लुईस ने कहा। उसकी आंखों में आभार था। मुझे आप दोनों को कभी खोने का डर नहीं था, अमेलिया ने खुशी से कहा। अब महल फिर से सुरक्षित था। काले बादल हट गए थे और राज्य में शांति लौट आई थी। अमेलिया को इस जीत से न केवल अपनी शक्ति का एहसास हुआ, बल्कि उसे यह भी समझ में आया कि सच्ची शक्ति अपने विश्वास, साहस और प्रेम से आती है।